ये भी अभी खराब होना था। ओह, गरम हो गई ये तो। इस कमबख्त पानी को भी अभी खत्म होना था। चलो पानी ढूंढते हैं। ए भाई साहब, यहाँ पे वो पानी कहाँ मिल सकता है? पानी? हाँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। क्यों? आसपास में कहीं पानी नहीं है? यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है, लेकिन मैं आपको वहां जाने की राय नहीं दूंगा। कमाल है भैया, यहाँ पास में ही तालाब है और आप मुझे 4 किलोमीटर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हम लोग तो वहां दिन में भी जाते हुए डरते हैं। क्यों, आखिर बात क्या है? साहब, वहां पर बड़ा खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? जंगली जानवरों का? नहीं। या फिर चोर डाकुओं का? नहीं। तो फिर किस बात का खतरा है? आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, जो उस तालाब में रहती हैं। प्रेत आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ साहब, वहां से बड़ी डरावनी आवाजें आती है। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई है वहां पर। वो तालाब प्रेत आत्माओं का बसेरा है। तुमने खुद कभी प्रेत आत्मा को देखा है? नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने देखा है, और जो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटे हैं। हाँ साहब, ये प्रेत आत्माएं उस तालाब से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए जो भी वहां जाता है वो उसके शरीर में घुसकर उस पर हावी हो जाती है। देखो भैया, मैं इन तकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, और फिलहाल 3-4 किलोमीटर चलने के मूड में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस पास के तालाब से पानी भरने जा रहा हूँ। साहब वहां मत जाइए। साहब, साहब वहां पर बहुत खतरा है। साहब वहां मत जाइए साहब। हे भगवान, अब क्या होगा? ये रहा पानी ही पानी। यहाँ से तो पानी भरना मुश्किल है, चलो आगे चलते हैं। इतना सारा तो पानी है यहाँ। कमाल है, 4 किलोमीटर दूर भेज रहा था। कमाल कह रहा था कि इस तालाब में आत्माएं हैं, लोगों पे हावी हो जाती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। साहब 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 साहब, आप ठीक तो है ना साहब? लगता है इसके अंदर आत्मा घुस गई है। मैं जाकर गांव वालों को बताता हूँ।
अमित, अमित ये क्या कर रहे हो? हाँ? अमित, ये क्या कर रहे हो? अमित, क्या हो गया तुम्हें? मलिका, मैं तो अपने घर में हूँ, हाँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ तालाब पर था। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अमित, मलिका, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े चला रहा है। मैंने आज तक तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। शायद ज्यादा परेशान लग रहे हो। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चलो आओ ना। थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हो गया था? क्या हो गया था? तुम्हारी आवाज बदली हुई थी और बाहर लॉन में पानी में लेटे हुए थे और बार बार पागलों की तरह पानी मांग रहे थे। ओह, पता नहीं मलिका, मुझे क्या हो रहा है। मैं तो गाड़ी खराब हो गई थी तो तालाब पर पानी लेने गया था। पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है कि आरके रोड पर रामू की मौत कैसे हुई थी। रामू का मुर्दा शरीर आरके रोड के जंक्शन पर पड़ा पाया गया। लेकिन मैं भी तो वहीं था। बड़ा सा पत्थर मारने तालाब पे पानी लेने वहीं तो गया था। जिसका वजन तकरीबन 80 किलो है। हैरानी इस बात की है कि एक आम आदमी इतना वजनी पत्थर उठाकर उसे कैसे मार सकता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अमित, ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? मैं श्री राम भैया को बुलाती हूँ। पता नहीं किस हालत में होंगे। और ये देखिए, इनके पत्ते तो किसी झील या तालाब में पाए जाते हैं। ये यहाँ कैसे आए? क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही है। अबे तरह पानी में क्यों पड़े हो? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उठाने की किसने हिम्मत की? अमित, ये तो कहाँ हो गया है? मैं तुम्हारा अमित नहीं हूँ, कोई और हूँ। ये शरीर अब मेरा है। अब चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ। समझ में नहीं आता भैया, अमित को क्या हो गया है? जब आए थे तभी लॉन में लेटे हुए थे। क्या करें भैया? डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। इसके शरीर पर किसी साये का असर है। किसी प्रेत आत्मा का।
हमें ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इस साइड से लड़ सके, इस प्रेत आत्मा से लड़ सके। आप तांत्रिक हैं? नहीं, मैं ऐसी चीजों में खोजबीन कर रहा हूं जिन्हें हम लोग समझ नहीं सकते, जो इस संसार से आगे है। दूसरी तरफ कई बार उस दुनिया का और हमारी दुनिया का आमना सामना हो जाता है, जैसे कभी कोई इंसान किसी आत्मा से टकरा जाता है। खैर, आत्मा का साया किस पर है? मेरे पति अमित पर। जब से वो लौटे हैं एकदम बदल गए हैं, अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। कहां से लौटे हैं? खालापुर गांव से। वहां तो वसई के जंगल से गुजर कर आना पड़ता है, और वहीं पर तो वो एनीवे, क्या वो रास्ते में कहीं रुके थे? हाँ, आरके रोड पर किसी तालाब के पास। सुना है वहां पर एक खून भी हुआ है। ये तो वही जगह है। कौन सी जगह? मैंने सुना है वहां एक ऐसा तालाब है जिसमें प्रेतात्माएं रहती है। क्या आपके पति वहां से आने के बाद पानी के लिए बेचैन रहते हैं? हाँ, हाँ। ये तो वही पानी वाली आत्मा है। मैं आग जलाकर इसे काबू में लाऊंगा और शरीर से बाहर निकालूंगा। ये पवित्र निशान और आग इस प्रेतात्मा को बांध देंगे। जब मैं इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करूंगा, तब यह कहीं भाग नहीं सकेगी। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस शरीर को छोड़कर चली जा, चली जा। तेरी झाड़ फूक और तंत्र विद्या का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देख मेरी शक्ति। ये सब आग बुझ चुकी
ये आप क्या कर रहे हैं? अब उसे कैद करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं उस आत्मा को इस नींबू में कैद कर डालूंगा। अब ये सारी आंख बुझ चुकी है। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शरीर को छोड़कर इस नींबू में दाखिल हो जा। दाखिल हो जा। मलिका, मेरा सर। ये तो ठीक हो गए, लेकिन वो प्रेत आत्मा? वो प्रेतात्मा इस नींबू में कैद है। इसे जला दीजिए या कहीं दूर फेंक दीजिए। नहीं, ऐसा करने से ये प्रेतात्मा फिर अमित के शरीर में घुस जाएगी। मतलब अमित को अब भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर कोई इस नींबू पर पैर रख दे तो ये प्रेतात्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी बला किसी और के सर पर डाल रहे हैं। ये बात तो गलत थी। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? कल सवेरे इस नींबू को किसी रास्ते पर डाल दो। शाम तक अगर किसी ने इस पर पैर रखा तो ये आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी और अमित मुक्त हो जाएगा।